जब दो रूहें एक दूसरे को याद करके तड़पती हैं तो क्या होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक बैठे बिठाए आपका दिल बेचैन हो जाता है? किसी की याद आपके वजूद के गिर्द एक हिसार बना लेती है और आप तड़प उठते हैं। साइंस कहती है कि ये महज एक जज्बा है, मगर रूहानियत बताती है कि ये रूहों के दरमियान एक असली पुकार है। जब हजारों मील दूर बैठी एक रूह दूसरी रूह को याद करके तड़पती है तो कायनात के पर्दों के पीछे कुछ ऐसे पुरअसरार वाक़ियात रोनुमा होते हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम उन हैरत अंगेज हकाइक से पर्दा उठाएंगे कि जब दो रूहें एक दूसरे की तरफ में जलती हैं तो कुदरत उन्हें किन इशारों से आगाह करती है और आपके जिस्म जान पर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। वीडियो का हर हिस्सा आपकी ज़िंदगी की किसी न किसी गहरी सच्चाई से जुड़ा है, इसलिए एक लम्हा भी मिस मत कीजिएगा। पहली हकीकत, कायनाती फ्रीक्वेंसी का मिलाप। जब दो इंसान एक दूसरे को शिद्दत से याद करते हैं तो उनके दिमाग से निकलने वाली बड़की लहरें एक खास फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाती हैं। साइंस इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट के करीब समझती है, जहां फासले मिट जाते हैं। जब एक रूह तड़पती है तो वो कायनात में एक इज्तिमाश पैदा करती है जो दूसरी रूह के दिल की धड़कन को बिला वजह तेज कर देता है। यही वो लम्हा होता है जब दूसरे इंसान को अचानक आपका ख्याल आता है, चाहे वो कितना ही मसरूफ क्यों ना हो। ये ताल्लुक लफ्ज़ों का मोहताज नहीं होता, बल्कि रूहों के दरमियान एक पोशीदा तार की तरह काम करता है जो खींचने पर दोनों तरफ दर्द पैदा करता है। दूसरी हकीकत, हाला या औरा का टकराव। हर इंसान के गिर्द एक तवानाई का हाला यानी औरा होता है। जब दो लोग मोहब्बत या गहरे ताल्लुक में होते हैं तो उनके हाले एक दूसरे में जम हो जाते हैं। जब वो दूर होते हैं तो ये हाला यानी औरा अधूरा रह जाता है। जब रूह तड़पती है तो ये तवानाई का हाला फैल कर अपने साथी को तलाश करता है। इस अमल के दौरान इंसान को अचानक ठंड लगना, झिरझिरी आना या कंधों पर भारीपन महसूस होना इस बात की अलामत है कि दूसरी रूह आपके हाले में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। ये एक ऐसी रूहानी बेचैनी है जो इंसान को तब तक सुकून नहीं लेने देती जब तक वो अपने साथी से राब्ता ना कर ले। तीसरी हकीकत, वक्त और मकान का मिट जाना। शदीद तरफ के लम्हे में इंसान टाइमलेस हालत में चला जाता है। आपको घंटों गुजरने का एहसास नहीं होता या कभी चंद सेकंड सालों जैसे लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि रूह मादियत से निकलकर रूहानी दुनिया में दाखिल हो जाती है, जहां वक्त का कोई वजूद नहीं। जब दो रूहें एक दूसरे को पुकारती हैं तो कायनात उनके दरमियान मौजूद हजारों मील के फासले को समेट देती है। आपको ऐसा लगता है जैसे वो शख्स आपके बिल्कुल पास बैठा है। आप उसकी सांसें महसूस कर सकते हैं। ये तस्वर की वो ताकत है जो सिर्फ तड़पने वाली रूहों को अता की जाती है। चौथी हकीकत, डीएनए की याददाश्त। कुछ ताल्लुकात सिर्फ इस जन्म के नहीं होते बल्कि रूहों के अहद अलसत से चले आ रहे होते हैं। जब दो ऐसी रूहें तड़पती हैं तो उनके दरमियान मौजूद कदीम यादें बेदार हो जाती हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप उस शख्स को सदियों से जानते हैं। ये तरफ दरअसल अपने उस खोए हुए हिस्से की तलाश होती है जो कायनात की तख्लीक के वक्त आपसे अलग हुआ था। यही वजह है कि इस तरफ में एक अजीब सी तरफ और कशिश होती है जिसे दुनिया का कोई मंतकी जवाब नहीं समझा सकता। ये रूह की अपनी असल की तरफ वापसी की तरफ है।
पांचवी हकीकत, कीमियाई तब्दीली और हयातियाती असरात। साइंस कहती है कि जब हम किसी की याद में तड़पते हैं तो हमारे जिस्म में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन की सतह में अजीबोगरीब तब्दीलियां आती हैं, लेकिन रूहानी तौर पर यह तड़प हमारे खून की गर्दिश को मुतासिर करती है। जब दो रूहें एक दूसरे को पुकारती हैं तो उनके जिस्मानी मदाफियाती निज़ाम पर भी असर पड़ता है। तड़पने वाला इंसान अक्सर बीमार सा महसूस करने लगता है, लेकिन ये बीमारी जिस्म की नहीं बल्कि रूह की प्यास होती है। जब मिलाप की उम्मीद पैदा होती है तो जिस्म में ज़िंदगी की नई लहर दौड़ जाती है, जो इस बात की अलामत है कि रूह जिस्म की हुक्मरान है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।